अस्सलामुअलैकुम महरून आपा। वालेकुम सलाम बदरून, बहुत दिन हुए, मुलाकात इसने हुई। बैठा। क्या करूं देखो, ये घुटने के दर्द से तो सही बैठने से नहीं आ रहा। ये भान कौन है? ये मेरी मेहमान भान है, बम्बई से। ये दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती। देख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आई महरून, मैं तो बाता में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से तो है महरून? कैसी खैरियत, कैसी नहीं गे, वक्त पूरा कर को दुनिया से जाना छे। आई ऐसा कहीं को बोलिए कि तू अल्लाह ते को क्या कम रखे, इतना शाद व आबाद घर दिए, और बेटे को भी अच्छी नौकरी है, और चांद जैसी खिदमत करने वाली बहू है, और क्या होना के ते को। खामोश बैठ गए, मेरा मुंह नक्को खुला। कैसा बेटा, कैसी बहू, इनको तो बुढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं है। क्या किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रही क्या नहीं, किसको फिक्रिश नहीं है। अपने पर बहुत समझती और जल्द से जल्द कैसा छुटकारा मिलता इनसे बोलती। बहू का तो पूछिश नको, नवाबजादी सुबह 9 बजे उठती है, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय। ये सब घर के बड़े सिखाए तो आता है, लगता है इसको तो कुछ भी नहीं सिखाए। अपने अम्मा के घर से कोई आता देख, उसकी देखभाल में बिछी जाती है। जब हमारा कोई है नहीं, परवाइज नहीं, ना देने के लिए हाथ उठते हैं, ना बनाने के लिए पवा उठते। नाटक शुरू करती है, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, के तबीयत का बहाना के ठीक नहीं है बोलती है। खाने का हाल तो पूछिश नको देख, चाय बनाई तो इसी काली अमावस की रात, और दाल तो ऐसी बनाती है तालाब का गतला पानी। चावल तो ऐसे पकाती है, खाए तो पेट में दर्द शुरू होता है, और हर 2 दिन को माई का याद आता है। गई तो माँ के पल्लों से बन को बैठती है, आने का नाम ही न लेती। ऐसी है नहीं, मैं बहुत अच्छी समझी थी, तो नहीं इतना सब करती है तो तू कुछ भी बोलती क्यों नहीं? देख भान, बोल बोल को तंग आ चुकी हूँ, अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ तो बोलूं तो हमारे शहजादे के पिशानी के ऊपर बल पड़ती, और खून के घुट पीकर खामोश रहना पड़ता है। हाँ देख, मेरी भी बहू का हाल वैसी है, कितना बोले उतना कम है। कामा छोड़ती फोना देखती। आई मैं बाता में चैच ने पूछी, चल सिताट में बैठ को चाय पीएंगे। चल जाएंगे। औरतों की तारीख में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत औरत कौन सी है तुम्हें मालूम? वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उनकी कोई सास और ननद नहीं थी। क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पे मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। जब देखो नाक चिड़ाई मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ न बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम पे नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई की बोल भूल कर भी ना सुनो। अब तुम ही बताओ मैं इसका क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा चलता होता छोड़ो, अब तुम्हारा बताओ। ये रुखैया आंटी हैं, मुंबई से आई है, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है, और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती हैं, पढ़ी लिखी आंटी हैं। आई रुखैया भी यहाँ बैठिए। आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बार देख रही हूँ हमारी ज़ुबानों पर दूसरों की शिकवे, शिकायत, गीबत बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़ुबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं, अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2 चार जमा हो गई, दूसरों की तस्करा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुबह महरून भी आप
दफ़ा उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर मैंने गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी आंटी? हम जो सच है वो बयान कर रहे थे। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। गीबत कहते ही हैं जिसकी तुम गीबत कर रही हो, उसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो तो उसमें नहीं तो वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान सबसे बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू वत्तक़ुल्लाह। और क्या तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? और क्या तुमको इससे खिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को ना केवल या मुँह केवल जुबान की बातें गिराएंगी। ये गुनाह देखने में मामूली नज़र आता है पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे अगर इसकी रट लग गई जिसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं, क्योंकि जब हम किसी की पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे तो क़यामत के दिन हमारे नेकियां उसको दे दी जाएगी जिसकी हमने गीबत की है। हमारे नामी अमाल से नेकियां खाली हो जाएगी। फिर भी अगर उसका हक का खैरा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। आई हम तो बहुत लोगों के पीठ पीछे बुराई की है, अब क्या करना रुकैया? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, उससे माफ़ी मांगो जिसकी तुमने गीबत की है। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। मैंने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। मेरे को भी माफ कर बेटा, मैंने भी बहुत बुराइयां की है। आंटी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। जज़ाकल्लाह आंटी, आपने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह आंटी। शुक्र है रुकैया हमको समझाने के वास्ते। गीबत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जिना से सख्तर गुनाह है। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत जिना से सख्तर गुनाह क्यों कर है? आपने फरमाया, आदमी जिना करता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है, लेकिन गीबत करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक वो शख्स उसे माफ़ी ना दे दे जिसकी उसने गीबत की है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। जज़ाकल्लाह।